हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के टेस्ट नंबर 13 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आया। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ रेलवे क्रॉसिंग इज ऑल्सो नोन एज वी क्रॉसिंग। तो मतलब और किस टाइप के रेलवे क्रॉसिंग को भी क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग को हम भी क्रॉसिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सॉल्यूशन आप देख लीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन तो आपका मतलब आंसर हो जाएगा इसका कि एक्यूट एंगल क्रॉसिंग हो जाएगा। ये 90 डिग्री से कम होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, भी क्रॉसिंग भी बोलते हैं। आपका एक ऑप्शन ये भी था कि स्क्वायर क्रॉसिंग क्या होता है। तो स्क्वायर क्रॉसिंग वो होता है कि जैसे कि दो गो ट्रैक जो होगा वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा, तो इसको हम स्क्वायर क्रॉसिंग बोलते हैं। ये सेम गेज के भी हो सकता है और डिफरेंट गेज के भी हो सकता है। ठीक है, इसको स्क्वायर क्रॉसिंग को और क्या बोलते हैं, तो डायमंड क्रॉसिंग भी बोलते हैं स्क्वायर क्रॉसिंग के। आपका इसमें जो ऑप्शन था मतलब भी क्रॉसिंग, ये देख लीजिए भी क्रॉसिंग ऐसे होता है जब दो लाइन क्रॉस करता है, इन दोनों लाइन के बीच में क्या एंगल जो होता है 90 डिग्री से, थीटा जो होता है ये 90 डिग्री से क्या बनता है, कम बनता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं और इसी को भी क्रॉसिंग भी बोलते हैं। एक ट्रैक का मतलब लेफ्ट साइड और दूसरे ट्रैक का जो है राइट साइड जो मिलता है तब ये बनता है क्या, आपका एक्यूट एंगल बनता है और भी क्रॉसिंग बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द एक्टिविटी टू एग्जीक्यूट सुनर पीपाव पोर्ट गेज कन्वर्जन एंड न्यू लाइन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि PRCL ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या होता है कि पीपाव रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। ठीक है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है। किसका किसका, तो इंडियन रेलवे एंड गुजरात पीपाव पोर्ट लिमिटेड का एक ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, इसका काम क्या है, जो पीपाव रेल कॉरपोरेशन है इसका काम है कि पीपाव पोर्ट गेज कन्वर्जन लाइन है और न्यू प्रोजेक्ट लाइन है, इसको रेगुलेट करना। ठीक है, अगला आपका जो ऑप्शन था वो था KRCL था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नवी मुंबई में। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बताना है कि पहला पैसेंजर ट्रेन जो है मतलब ये कोंकण रेलवे ट्रैक पे कब चला था। ठीक है, और उसके ब्रैकेट में आप ये भी लिख दीजिएगा कि कोंकण रेलवे का लेंथ कितना है। ठीक है, आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या था आपका कि BWEL था। तो इसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। और इसका पर्पस या एम बोल दीजिए क्या है कि मैन्युफैक्चर करना है। क्या, तो वैगन का मैन्युफैक्चर करना है, जो बड़ा बड़ा वैगन होता है उसका मैन्युफैक्चर करना है। अगला आपका ऑप्शन क्या था, देखिए जितना ऑप्शन है ना उतना आप क्वेश्चन मान सकते हैं। आपको स्किप करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, मैं रियली बता रहा हूँ। अगर आपको स्किप करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा स्किप करने से। देखिए आपका अगला ऑप्शन था कि MRVC आपका था। इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म होता है आपका मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन होता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट आपका कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1999 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर क्या है, तो मुंबई में है। इसका पर्पस और एम क्या है कि टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट ए रेल प्रोजेक्ट इन मुंबई। मुंबई के अंदर जो भी है रेल को प्लान करना और उसके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना मुंबई के अंदर में। ठीक है, ये सभी नोट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। जो दूसरा ई बुक आएगा उसके साथ साथ हम ये सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देने से कोई फायदा भी आपको नहीं होने वाला है। अगला देखिए, अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज की कवर अंडर द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मतलब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है तो किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया आता है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के अंदर आता है। इसके बारे में एक लाइन आप सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छे से। देखिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इसका मैक्सिमम एरिया तो आपका राजस्थान के अंदर आता है। और दूसरी बात इसका टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ पूछ ले तो 1504 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलता है, तो दादरी यानी कि यूपी के दादरी से लेकर के और मुंबई महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच में चलता है। इसमें 5 स्टेट कवर होता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम लेंथ होता है आपका राजस्थान का, और मिनिमम लेंथ जो होता है जहाँ से स्टार्ट होता है यूपी दादरी में। ठीक है, और ये 5 स्टेट कौन कौन होता है, तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात
साथ इसका ये 5 स्टेट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, मतलब किस ईयर में पास हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1905 में पास हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये हम डिटेल आपको कई बार बता चुके, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडियन रेलवे इंडिजीनियस बिल्ट इंजन लेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन और ट्रेन 18। देखिए एक क्वेश्चन आपको आंसर पता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इसको डाला हूं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। ये एक इंजन लेस ट्रेन है, समझ गए बातों को, मतलब इसमें कोई भी लोकोमोटिव नहीं, साथ ही साथ सब कुछ है। तो आप इसका थोड़ा सा आंसर देख लीजिए। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 के नाम से इसे जाना जाता है, और ये एक इंजन लेस ट्रेन है। इसको मतलब जैसे कि रन कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, तो ये न्यू दिल्ली से लेकर के वाराणसी के बीच में। मैक्सिमम स्पीड जो इसको अलाउ है, मतलब कितना, हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल टाइम में था 180 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन इसको अलाउ कितना है चलाना, तो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको चलाना अलाउ है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है कि इट इज द फर्स्ट लोकोमोटिव लेस इंजन। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकोमोटिव लेस मतलब ट्रेन जो है कौन है कंट्री के अंदर, तो यही हो जाएगा आपका वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच सिटी इज इंडियन रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड। इन विच सिटी इंडियन रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड, मतलब किस सिटी में इंडियन रेल कोच फैक्ट्री है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कपूरथला हो जाएगा। ये आपका पंजाब में है, जलंधर में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि द आस्था स्पेशल टूरिज्म ट्रेन, यानी कि जो गांधी दर्शन के लिए या गांधी धाम के लिए चलाया गया था, तो वो लंच किस स्टेशन से हुआ था, कहाँ से हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, साबरमती से लंच हुआ था। ये कहाँ विजिट करेगा ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 था। देखिए ये लंच तो मतलब स्टार्ट हुआ आपका साबरमती आश्रम से, लेकिन ये प्लेस कवर कौन कौन प्लेस करेगा, तो जो गांधी जी से रिलेटेड जो प्लेस है उसको कवर करेगा। जैसे कि आपका सेवाग्राम मतलब आश्रम हो गया, उसको कवर करेगा। चंपारण सत्याग्रह हो गया जो बिहार में किए थे महात्मा गांधी जी, तो उसको कवर करेगा। और किसको कवर करेगा, तो जैसे कि वाराणसी हो गया, गया हो गया, इलाहाबाद हो गया, इन सब जगहों को कवर करते हुए ट्रेन चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। क्या कह रहा है 8 नंबर कि बाई विच ईयर इज इंडियन रेलवे ऑल सेट टू बिकम सेल्फ रिलिएंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इट्स ऑपरेशनल वर्क। मतलब सभी ऑपरेशनल वर्क के लिए किस मतलब वर्ष तक इंडियन रेलवे जो है अपने पर आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2030 तक हो जाएगा। देखिए अभी इंडियन रेलवे जो है पूरा के पूरा मूव कर रहा है किधर, सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। इसका हम थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डेवलप ए मेगा प्लान किसके लिए मेगा प्लान डेवलप किया है, तो मतलब जैसे कि सोलर एनर्जी से पूरा का पूरा ऊर्जा लेने के लिए। कितना का, तो 20 गीगावाट का एनर्जी डेवलप करना चाह रहा है कैपेसिटी का। वो कहाँ पे सोलर प्लांट लगाया जाएगा, तो जितना भी रेलवे का जो पड़ती पड़ा हुआ जमीन है, जो वैकेंट लैंड है रेलवे के ट्रैक के साइड में, स्टेशन के साइड में, वहाँ पे लगाया जाएगा और 2030 तक इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इंडियन रेलवे कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी किसके तरफ, तो मतलब नेशनल सोलर मतलब मिशन जो है उसके तरफ अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि नेशनल जो आपका सोलर मिशन जो है ये स्टार्ट कब हुआ था, लंच कब हुआ था, तो ये 2010 में आपका हुआ था, 11 जनवरी 2010 को। किसके टाइम में हुआ था, तो ये मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ था। उस समय में ये भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु इनॉग्रेटेड ए सोलर एनर्जी ड्रिवेन मैनिएचर ट्रेन बिल्ड एज ए कंट्री फर्स्ट काइंड्स। मतलब इस तरह के मतलब भारत के अंदर पहला ट्रेन चलाया गया सोलर एनर्जी से चलने वाला, एक मैनिएचर ट्रेन है, मतलब एक बच्चों को मतलब घूमने फिरने वाला ट्रेन है। ठीक है, तो ये आपका केरल में चलाया गया और केरल के ही जो उस समय में सीएम थे पिंडायन विजयन के द्वारा ये मतलब उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में एक लाइन देख लीजिए। देखिए ये मतलब उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो केरल के जो सीएम थे उनके द्वारा किया गया था। और ये कहाँ से इनॉग्रेट किया गया था, तो ये वैली टूरिज्म विलेज से किया गया था। और ये इको फ्रेंडली ट्रेन है, मतलब सोलर पावर के मतलब ऊपर चलेगा। ठीक है, सोलर पावर से मतलब वहाँ से ये पावर लेकर के चलेगा। और ये एक्चुअली मतलब बच्चों को घूमने फिरने के लिए है। ये कितना किलोमीटर का, तो 2.5 किलोमीटर ये चलेगा। ठीक है, और वहाँ का जो उस वैली का जो लोकेशन है ब्यूटीफुल, उसको देखने के लिए और इंजॉय करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया और बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ट्रेन हैज बीन रीनेम्ड एज नेताजी एक्सप्रेस इन ऑनर ऑफ फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। मतलब सुभाष चंद्र बोस के मतलब नाम पर नेताजी एक्सप्रेस अभी रखा गया। किस ट्रेन का नाम ही रखा गया? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कालका मेल ट्रेन का नाम बदल के क्या किया गया कि नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिए। ये डिटेल सॉल्यूशन जो है ना दोस्तों, आपको भरोसा तो करना पड़ेगा, ये आपको बहुत बहुत काम आने वाला है। यही आपको सबसे ज़्यादा आपको जान बचाएगा। जहाँ एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो आपका एक्स्ट्रा सही होगा ना, वो इसी बात से सही होगा। देखिए सबसे पहली बात कि कालका मेल जो ट्रेन है उसका रीनेम क्या कर दिया गया, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद इसका कब किया गया, तो ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस पे। और आपको ये भी याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र जयंती जो है उसी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बिलासपुर इज द जोनल हेड क्वार्टर ऑफ। तो मतलब किसका जोनल हेड क्वार्टर बिलासपुर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन था, ऑप्शन डी हो जाएगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन में और 4 था, आपको 18 जो जोन है ना, ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है। और 73 को जो डिवीजन है इसके बारे में आप 1-2 बार पढ़ते रहिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आएगा। जो हम आपको जोन से रिलेटेड जो वीडियो दिए हैं उसको आप देख लीजिए, वहाँ मैं 73 जोन मतलब डिवीजन के बारे में बता रखे, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आपका ईस्टर्न जो रेलवे है इसका कहाँ है, तो कोलकाता में। सेंट्रल रेलवे का आपका मुंबई में हो जाएगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे का कहाँ, हुबली कर्नाटका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रैक ऑफ नैरो गेज। मतलब रेलवे का जो नैरो गेज है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 762 mm होता है। अगर आपसे फीट में पूछ ले तो कितना होता है, तो 2 फीट और 6 इंच होता है। कितना होता है? 2 फीट और 6 इंच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कितना, 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेल सिस्टम इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट रेल सिस्टम जो है वो कौन है? तो आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूनजांग रेलवे सिस्टम जो है ये है। आपको ये कहाँ पड़ता है, तो ये चाइना के अंदर पड़ता है। ये आपका सबसे हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ये आपको याद है। अगर दूसरा नंबर पूछ ले तो ऑप्शन बी पे जो लिखा है ये आपका सेकेंड हाईएस्ट रेलवे सिस्टम है इन वर्ल्ड में। तो आपको दोनों को याद रखना है, इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा आप रिवीजन करते रहिए। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि विच रेलवे जोन हैज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट। मतलब कौन से रेलवे जोन के अंदर लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है, आपको बताना है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर है। अगर आपसे मिनिमम पूछ ले तब कौन सा हो जाएगा, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, लिख के रखें आपके लिए। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन था 14 नंबर। तो देखिए आपका जो सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न रेलवे जोन हो जाएगा। और सबसे जो शॉर्टेस्ट पूछ ले, स्मॉलेस्ट पूछ ले तो कौन हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो जो जोन है इसके अंदर सबसे कम रेलवे और रूट है। समझ गए बातों को। अगर आपको ये पता है तो हमें बता सकते हैं आप कि इसका लेंथ कितना है कोलकाता वाला का। हम तो आपको नॉर्दर्न का यहाँ पे बता दिए 6968। ठीक है, और देखिए आपको ये चीज़ अगर नेट पे चेक कीजिएगा तो थोड़ा अगर आगे पीछे भी मिलेगा तो आपको वही कंसिडर कर लेना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको एक इस या तो ये देगा या इसे मतलब थोड़ा सा आगे पीछे देगा। ऐसा नहीं कि 1-2 हज़ार के आगे पीछे नहीं देगा। समझ गए बातों को, क्योंकि ये सब डायनेमिक डाटा होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज भी करते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्री फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट लाइन है। मतलब कंट्री के अंदर सबसे मतलब जो फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट लाइन कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा से सॉल्यूशन देख लेते। देखिए 15 नंबर आपका क्वेश्चन है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि रैपिड ट्रांजिट लाइन जो है कौन सा है कंट्री के अंदर फर्स्ट, तो कोलकाता मेट्रो आपका हो जाएगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1984 के हुआ था। ये यानी कि इंडियन रेलवे का 17वां जोन है। कौन सा 17वां जोन है? 18वां जोन कौन सा है, तो साउथ कोस्ट रेलवे जो है वो आपका 18वां रेलवे जोन है। ठीक है, इसके अंदर कितना लाइन आता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता मेट्रो के अंदर कितना लाइन है। तो 2 गो लाइन है। कौन कौन ऑपरेशनल 2 गो लाइन है, तो एक होता आपका हो जाएगा दक्षिणेश्वर टू, दक्षिणेश्वर से लेकर के कहाँ, कभी सुभाष तक हो जाएगा। और दूसरा
दूसरा लाइन जो है आपका साल्ट लेक सेक्टर 5 से लेकर के फूल बागान तक हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये जो कोलकाता मेट्रो है ये आपका 5वां ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है जो भारत के अंदर, मतलब 5वां सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर पहला पूछ दे मतलब सबसे बड़ा पूछ दे तो कौन सा हो जाएगा आपका दिल्ली मेट्रो हो जाएगा, दूसरा नंबर पे हैदराबाद, तीसरा नंबर पे आपका चेन्नई हो जाएगा और 5वां नंबर पे कौन था आपका मतलब ये जो अभी मैं आपको बताया हूँ कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर इज द इंडियन रेल म्यूजियम सिचुएटेड, कहाँ पे है, तो ये आपका दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि एग्जैक्ट बताइए कहाँ पे, तो आप एग्जैक्ट भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। इसका एग्जैक्ट जो आपसे पूछ ले तो आपको ये बताना है चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में। अगर इसका आपसे इनिग्रेशन पूछ ले तो आपको ये बता देना है कि 1 फरवरी 1977 को हुआ था। और काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट करते कि सर ये चेंज हो गया क्या, जब चेंज हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे, अभी इसका कहीं चेंज नहीं हुआ, यहीं पे है। अगर आपको ऑप्शन में ये रहे तो यही के साथ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। जो क्वेश्चन हम आपको पीछे बताए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। देखिए, हाउ मेनी मेट्रो लाइन डज द कोलकाता मेट्रो रेल ऑपरेटेड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन मतलब 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल बताएं तो ये बताने का जरूरत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। क्या कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि विच टाइप्स ऑफ द रेलवे गेज इज यूज फॉर अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम, मतलब जैसे कि क्या कौन सा हो जाएगा, तो जैसे कि आपका मेट्रो हो गया, मेट्रो में और मोनो रेल, ये दोनों के अंदर कौन सा किस टाइप का रेलवे गेज का यूज किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड गेज का यूज किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका ये हो जाएगा ऑप्शन, तो आपका मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि मतलब मेट्रो रेल और मोनो रेल को किस गेज पे ऑपरेट किया जाता है, तो आपका स्टैंडर्ड गेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज गेज होता है वो स्टैंडर्ड गेज का ही यूज होता है। इसका डिस्टेंस कितना होता है 2 ट्रैक के बीच में, तो 1435 mm का होता है डिस्टेंस। 4 टाइप के गेज होता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के गेज होता है, तो 4 टाइप के। एक तो होता है आपका ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है, नैरो गेज होता है और स्टैंडर्ड गेज होता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल सोल्यूशन दे रखे हैं, तो अभी देने का जरूरत नहीं है। पूरे दुनिया भर में 60% लगभग जो है पूरे वर्ल्ड में वो आपका स्टैंडर्ड गेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि मोनो रेल सबसे पहले कहाँ पे चला था, तो मुंबई में चला था भारत के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन एक्चुअली रेलवे में पूछा जा चुका है पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन का है कि डैश डैश इज द फर्स्ट जोनल रेलवे टू प्रोक्यूर द ड्रोन कैमरा, मतलब कौन सा रेलवे जोन के द्वारा सबसे पहले ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा किया गया। और किस लिए इसका यूज किया गया, तो चलिए हम थोड़ा सा सोल्यूशन के साथ ही देख लेते हैं। देखिए आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन था इसका आंसर तो हो जाएगा आपका वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा फर्स्ट टाइम ड्रोन कैमरा का यूज किया गया। और इसका जो है वेस्टर्न रेलवे का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और ये देखिए ये फर्स्ट रेलवे जोन है जिसके द्वारा ड्रोन कैमरा का यूज किया गया है। ठीक है, और इसका वर्क क्या होगा, मतलब इस ड्रोन कैमरा से क्या काम किया जाएगा, तो जो भी रेलवे के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्किंग साइट है, कंस्ट्रक्शन है, उसको देखा जाएगा, यानी कि मॉनिटर किया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जितना भी मेंटेनेंस हो रहा है उस सब के ऊपर अच्छे से नज़र रखा जाएगा, यही इसका काम है ड्रोन कैमरा का। ठीक है, जो रेलवे के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का है कि IRCTC कोलिब्रेट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड्स फॉर द रेलवे पैसेंजर अंडर द अंडर द आत्मनिर्भर भारत मिशन इन जुलाई 2020। तो मतलब रेलवे के जो IRCT है वो और किस बैंक के द्वारा मिला करके एक मतलब क्या एक क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है इस मिशन के अंतर्गत। तो ये आपको बताना है कि कौन से बैंक के साथ मिल करके, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिल करके किया गया। इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा ये आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहली बात है कि आपका आंसर तो हो जाएगा, यानी कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। IRCT के मतलब बारे में तो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। ये एक सब्सिडरी है किसका, तो इंडियन रेलवे का है। ठीक है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 27 सितंबर 1999 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये SBI के साथ मिल करके और क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। किसके लिए, तो जो रेलवे के जो पैसेंजर है उसके लिए लॉन्च किया है। किस क्लास के पैसेंजर के लिए, तो ये कार्ड जो होल्डर होंगे वो रिसीव करेंगे कितना पैसा, जो मतलब जैसे कि बहुत सारा ऑफर देखते हैं ना, वहाँ पे आपको बोलता है कि 5%, 10% अप टू आप रिसीव कर सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे
पे है कि अप टू 10% तक रिसीव कर सकते हैं जब वो AC फर्स्ट, AC सेकेंड, AC थर्ड, AC के टिकट बुकिंग करेंगे IRCT के वेबसाइट के माध्यम से, तब उनको इतना मतलब क्या कैशबैक भी मिल सकता है। चलिए अगला देखिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज कंसिडर एज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया। आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि यहाँ जंक्शन पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारिएगा तो आपको अगर गोरखपुर दिखा देगा तो वो नहीं है लार्जेस्ट जंक्शन, वहाँ पे प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा, समझ गया। लेकिन अगर जंक्शन पूछेगा तो मथुरा हो जाएगा। इसके बारे में एक लाइन आप सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छे से। देखिए, आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट जंक्शन, तो आपको मथुरा में टिक लगाना है। यहाँ से क्या होता है ना कि 7 मार्ग निकलता है, मतलब 7 गो रूट यहाँ से अलग अलग रास्ता पे निकलता है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा आपको रेलवे स्टेशन पूछ ले, आपको ध्यान रखना है, तो कौन हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा आपका सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका पहले नाम क्या था, तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन इसका पहले नाम था, अभी बदल करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इज द हेड क्वार्टर, मतलब उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जो रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन करता है उसका। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयागराज में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। क्या कह रहा है कि रिसेंटली इंडियन रेलवे इंट्रेड इनटू प्रोक्यूरमेंट कम्स मेंटेनेंस एग्रीमेंट विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड एज ए पार्ट ऑफ लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन रेलवे। मतलब इंडियन रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये कहाँ पे पड़ता है, ये मधेपुरा जो मतलब ये मधेपुरा है, ये आपका बिहार में पड़ता है। और ये जो है एक ज्वाइंट वेंचर है, किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है, तो ये जैसे कि मतलब वहाँ का जो फ्रांस का जो कंपनी है एल्स्ट्रोम है उसका, और इंडियन रेलवे का एक ये ज्वाइंट वेंचर है, ये भी आपको याद रखना है। हम एक झलक आपको सॉल्यूशन में दिखा देते, देख भी लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए, जब कोई भी चीज़ को आप नज़र से देखते हैं और रीड भी करते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहता है। तो ये कहाँ पे आपका मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है ये आपका बिहार में पड़ता है, और एक ये ज्वाइंट वेंचर है किसका, तो इंडियन रेलवे और एल्स्ट्रोम जो कंपनी है फ्रांस के, उसका मतलब ये ज्वाइंट वेंचर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड, मतलब रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसके अपॉइंटमेंट को कौन अप्रूव करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन द अपॉइंटमेंट्स, मतलब नियुक्ति पर जो कैबिनेट समिति होता है उसके द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है, ठीक है। तो आपसे जो हम 2 क्वेश्चन पूछे उसका भी आंसर देना है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आप ई बुक से रिविजन नहीं करते हैं तो आप जरूर कीजिए, कहीं आप पीछे न छूट जाइएगा, इसीलिए आप रिवीजन कीजिए। यहाँ पे आपको 900 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया, और एकदम सब एक पर एक क्वेश्चन है, एकदम बेस्ट है। तो आप इसे जरूर रिवीजन कीजिए। हम इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। बहुत लोग को डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत मैसेज कीजिए, या वहाँ पर आपको जो मेल ID है उस पर आप मेल भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कीजिएगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, आपको 100% हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।